कोल इंडिया, इस पर भी रखिए नजर। कल अनिल जी एक शार्प फॉल आया था, करीब 4% नीचे आया था और एक शार्प डिप आया था। मैनेजमेंट की कुछ कमेंट्री आ रही थी। आई थिंक बाजार ने सबसे जो बड़ा फोकस किया वो किया कि प्रोडक्शन जो टारगेट है वो करीब 1 करोड़ टन से मिस हो जाएगा। वैसे आप देखें 78 करोड़ टन का टारगेट है, उसमें 1 करोड़ टन उतना बड़ा नहीं है मिस, बट उसके बाद स्टॉक में जो रिएक्शन आया और फिर आगे खबरें आई, एक बार जरा कोल इंडिया पर व्यू दें क्योंकि काफी अच्छी रैली बनी है इसमें। बहुत अच्छा सवाल पूछा दीप। दो चीज पहले बताना चाहता हूँ। पहली चीज तो कोल इंडिया में आज 5.25 रुपए का डिविडेंड है, एक्स डिविडेंड हो रहा है, वो ध्यान रखें। तो 5-5.25 रुपए तो वैसे ही आज कम हो जाएगा, आज कम हो जाएगा। ठीक है। पॉइंट नंबर 1, क्या कल 4% घटना वाजिब था? अब इसमें दो चीज़ है। कोल इंडिया का आप जब भी विश्लेषण करें, और हम बहुत लंबे समय से कोल इंडिया का विश्लेषण करें जब से ये लिस्ट हुआ है, दो चीज़ें आपको देखनी होती है, एक प्राइस और दूसरा वॉल्यूम, ठीक है। अब इस बार क्या हुआ, घटने की एक वजह थी, लोगों को लगा कि जो ई ऑक्शन होते हैं, इस ई ऑक्शन में प्रीमियम कम हो रही है। जिस भाव पे कोयला बेचा जाता है ई ऑक्शन में, वो कम होता है, वो कोल इंडिया के लिए नुकसान की बात है। लेकिन कल कॉनकॉल में मैनेजमेंट ने कहा कि भले ही वो प्रीमियम कम हो रही है, लेकिन वहाँ वॉल्यूम आपके बढ़ रहे हैं, तो वो ऑफसेट हो जाता है। तो आपकी कमाई में अंतर नहीं आएगा। प्रीमियम कम हो रही, वॉल्यूम बढ़ रहे हैं, तो ठीक है, ई ऑक्शन वाली चिंता खत्म। अब आइए, आपने कहा कि 78 लाख टन, 78 करोड़ टन से 1 करोड़ टन में, हाँ, 1 करोड़ टन में से, यानी कि 1% आपका कोयले का प्रोडक्शन जो आप इस साल का वित्त वर्ष 2024 का सोच कर चल रहे थे, वो कम होगा। लेकिन साथ ही मैनेजमेंट ने ये बहुत साफ साफ कहा है कि वित्त वर्ष 2025 में तगड़ी गाइडेंस है, 9% की गाइडेंस है। 9%, तो मतलब वो 9% की गाइडेंस उन्होंने तगड़ी वाली दी है। तो अब ठीक है, इस साल में अगर आपका मेंटेन हो गया, 1-8% कम भी हो गया, लेकिन आपको तो फ्यूचर को देख के करना है। तो मुझे लगता है फ्यूचर की जो ग्रोथ गाइडेंस रखी है वो काफ़ी मजबूत रखी है, तो वो बाजार को पसंद आएगी। सो आई डोंट थिंक कि यहाँ से और गिरावट की जगह। अच्छा, एक और चीज़ है, डिविडेंड जो कोल इंडिया का हमेशा से एक बड़ा हथियार रहा है इन्वेस्टर्स को खुश करने का। अभी भी आप उम्मीद करके चल सकते हैं कि निफ्टी की कंपनियों में वन ऑफ द बेस्ट होगी डिविडेंड देने में। मेरे ख्याल से डिविडेंड यील्ड के हिसाब से कोल इंडिया, आईटीसी, ये कुछ एक कंपनियां हैं जिनको आप पकड़ नहीं सकते। सो आई थिंक, मुझे नहीं लगता कि यहाँ से कोई बहुत गिरावट वाली बात है। इनफैक्ट थोड़ा नीचे आए तो यहाँ पर खरीदने का मौका बनेगा। अब कौन से लेवल पर खरीदारी करना है वो भाई सुमित जी बताएंगे, वो सुमित जी का काम है। सुमित जी क्या कोल इंडिया को ट्रैक भी अच्छा करते हैं, लेवल भी। सुमित जी, किसी को निवेश करना है कोल इंडिया में तो एंट्री पॉइंट क्या होगा? अनिल जी देखिए, कोल इंडिया एक अच्छी खासी तेजी के बाद छोटा सा इसमें गिरावट आया है, तो कोई खास घबराने वाला बात है नहीं। अगर कोई भी 10-20 रुपए का डिप अगर और मिल जाता है तो अच्छा लेवल से लोअर लेवल्स पे खरीदारी करने के लिए, और जिन्होंने ले रखा है वो लोग होल्ड करके चल सकते हैं। जैसे ये वापस से यूटर्न मार के ऊपर की तरफ जाएगा और 475-80 का लेवल तोड़ेगा, तो 500 प्लस के लेवल जल्दी ऊपर में दिखाएगा। तो 2-3 महीने का नजरिया रखें और डिप में खरीदारी करें, एक अच्छा मूव अभी और ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। कोल इंडिया, इस पर रखेंगे नजर, देखते हैं। आज वैसे ध्यान रखिएगा, आज डिविडेंड एडजस्टमेंट भी होने वाला है इसमें, तो ऑलरेडी आपको 5.25 रुपए, 5.5 रुपए नीचे दिखेगा डिविडेंड एडजस्टमेंट के बाद।